तो बिजनौर सीट से भाजपा विधायक सुची चौधरी का दावा है कि उन्होंने इलाके में सबसे ज्यादा विकास कराया। वहीं 2017 की रनरअप और 22 के लिए बसपा उम्मीदवार रुचि वीरा उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विधायक का एक विजन होता है कि वो हर अपने क्षेत्र की जनता को अपना परिवार माने, और हम लोगों ने वही मानकर क्षेत्र के लिए काम किया है, निरंतर उन लोगों के बीच में रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जब कोरोना काल रहा, उसमें लॉकडाउन भी रहा, तो हम लोगों ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि हर आम जनता तक, हर परिवार तक उनकी ज़रूरतों का सामान उन लोगों तक पहुंच सके। बीजेपी ने और जो हमारी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्षेत्र में न तो लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम किया और न ही कोई विकास कार्य किए। और ये जनता से अगर आप पूछें या क्षेत्र में जाके देखें तो ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। कोई भी काम उन्होंने, उल्लेखनीय काम कोई भी क्षेत्र में नहीं किया। और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की, जो कि बिजनौर विधानसभा सीट पर पिछले लंबे अरसे से उम्मीदवार की जीत और हार तय करता रहा है। और बिजनौर सीट पर यह सत्ते का पत्ता है ध्रुवीकरण, जिसकी बदौलत भाजपा इस सीट पर काबिज है। 3 तलाक कानून की वजह से महिला मुस्लिम वोटर्स का रुझान भी भाजपा की तरफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं और संपर्क करने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मरगूब रहमानी जी से। सर, बिजनौर सीट पर हम चाहे मुद्दों की बात करें, चाहे हम सत्ते के पत्ते की बात करें, क्या स्थितियां आप देख पा रहे हैं वहां? बिजनौर सदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की इस बार संभावना है। हालांकि यह सीट बीजेपी की मानी जाती है, लेकिन इस बार स्थिति पलट भी सकती है। किसान आंदोलन का यहाँ भारी असर देखा जा रहा है। जाट बिरादरी में खासी नाराजगी है और वैसे भी ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है जी। और अगर हम मुद्दों की बात करें, जो उच्च शिक्षा की बात कही जाती है और तमाम चीजें, क्या उसको लेकर भी वोटर का मन प्रभावित हो सकता है? ये तमाम चीजें तो नौजवान तबके में ये चीजें ली जाती हैं, और अगर देखा जाए तो अब तक जितने विधायक हुए हैं, मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों पे तो लगभग सभी विधायकों ने कोई खास काम यहाँ नहीं किया। आम आदमी के मुद्दों से भी विधायकों को यहाँ कोई सरोकार नहीं रहा। यहाँ इसी विधानसभा सीट में मडावर क्षेत्र है, वहाँ दशकों से गंगा के पुल पर एक पुल बनवाने की बात काफी दिनों से उठती आ रही है। वहाँ बरसात के दिनों में हर साल बिल्कुल, यानी कि ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि विधायकों को मुद्दों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ध्रुवीकरण का खेल वो खेलने की कोशिश करते हैं। सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समीकरण बताने के लिए। अब बात करते हैं अवध के श्रावस्ती जिले की सदर विधानसभा सीट की, जिस पर 2022 के रण में बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। इस सीट के सियासी समीकरण कैसे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। अवध क्षेत्र के श्रावस्ती जिले की श्रावस्ती विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 290। श्रावस्ती पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की तपोस्थली के तौर पर जाना जाता है। 2008 में हुए परसीमन के बाद अस्तित्व में आई श्रावस्ती विधानसभा सीट पर 2022 के रण में बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। 2012 में इस सीट पर सपा के हाजी मोहम्मद रमजान ने चुनाव जीता था, लेकिन 2017 की मोदी लहर में ये सीट भाजपा के खाते में गई और भाजपा से रामफेरन पांडे सीट से विधायक बने। ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर 2022 में बेहद कड़े मुकाबले के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद की जा रही है।